जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से आरओ का पेपर दिया। जैसा कि सभी लोगों द्वारा यह चर्चा में बना हुआ है सोशल मीडिया में कि पेपर बहुत ही सरल आया था। इसी बीच पेपर सरल की जो घटना थी वो सोशल मीडिया पर वायरल थी और अगले ही दिन जब आयोग ने अपनी आंसर की जारी कर दी, उत्तर कुंजी जब जारी कर दी, तब कुछ लोगों के मुंह बन गए, क्योंकि कुछ लोगों के जो सही प्रश्न थे वो गलत प्रश्न हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि कोई व्यक्ति जो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 3 दिन पहले वो जो है 3-4 नंबरों से अपने आप को कटाव के अंदर समझ रहा था, जैसे ही आंसर की रिलीज हुई वो कटाव के बाहर चला गया। समस्या ये हो गई कि रोना गाना शुरू हो गया। अब देखिए, जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने पाया कि आयोग के कुछ क्वेश्चन वास्तव में गलत हैं, जिन पर विद्यार्थियों को आपत्ति करवानी चाहिए, आपत्ति करनी चाहिए। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इन प्रश्नों पर आपत्ति की जाए, क्योंकि ये जेन्युइन प्रश्न है और कोई भी बता सकता है कि आयोग ने गलत उत्तर दिया है। उसके अलावा इसके जितने भी जो प्रूफ होंगे वो प्रूफ भी हम लोग आप लोगों को देने का काम करेंगे। तो साथियों, कम से कम 4 से 5 नंबर आपके बढ़ सकते हैं यदि सभी लोगों ने आपत्ति की और एक प्रॉपर तरीके से आपत्ति की, तो आयोग को निश्चित ही मानना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन में आपत्ति हमको करना है। एक क्वेश्चन था कि अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया। ठीक है, आयोग ने इसका उत्तर ताइवान माना है। आयोग ने क्या किया है? इसका उत्तर ताइवान माना है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के लिए आप जो है, जो लोग यूनाइटेड किंगडम मारे हैं, आप इसे जो है आपत्ति इस पर दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति इस क्वेश्चन पे आप दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सी एक वैधानिक संस्था है? वैधानिक संस्था, नीति आयोग। आयोग ने माना है उत्तर वित्त आयोग को। वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। जब भाई संवैधानिक संस्था है तो आपने इसको उत्तर कैसे दे दिया? तो इस पर निश्चित आप लोग करिएगा, निश्चित, और हम लोग भी करेंगे। ठीक, टीचर लॉबी भी इसमें लगेगी। तो इसमें जो है ये फाइनेंस कमीशन सही नहीं है, संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग। आयोग ने इसी को उत्तर दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम जनसंख्या घनत्व, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है? जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो एकदम कोई बच्चा भी बता देगा कि जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा है भारत में। राज्यों में पूछ रहा है, निम्नलिखित भारत के ये सब राज्य दिया है, कह रहा है कि किसमें जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, और यहाँ उत्तर प्रदेश दे रहा है। इसका उत्तर क्या दे रहा है? उत्तर प्रदेश दे रहा है, जबकि ये होना चाहिए बिहार।
ये क्या होना चाहिए? बिहार। बिहार में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की अपेक्षा, क्योंकि बिहार में क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसलिए इस पर अवश्य ही करना है, करना ही करना है। ये क्वेश्चन देखिएगा, सही होगा, आयोग इसको सही भी करेगा। तो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, इसको पक्का करना है, सभी लोगों को करना है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल का प्रथम स्थान है? अब देखिए, उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इसमें दिया है आम, आम, केला दिया है, केला, अमरूद, अमरूद, अमरूद भी दिया है, पपीता भी दिया है। जितने दिए हुए हैं ये सभी प्रथम स्थान पर हैं, सभी में भारत प्रथम स्थान पे है। क्या है? सभी में भारत प्रथम स्थान पे है। लेकिन यहाँ आयोग ने केला माना है, आयोग ने क्या है? केला माना है। आप ज़्यादातर लोगों ने आम लगाया है, ज़्यादातर लोगों ने आम लगाया है, लेकिन इनमें सभी में प्रथम स्थान पे है। तो आपत्ति और उसके अलावा आयोग को यह सुझाव देना होगा कि इस क्वेश्चन को हटा देना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे हैं। उत्पादन की दृष्टि से सभी जो है, जो रिपोर्ट आई है, सारे प्रथम स्थान पे हैं। ठीक, ठीक है, अगला देखते हैं। अगला फिर उसके बाद है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? कौन सी रबी की दलहनी फसल नहीं है? ठीक है, अब देखिए, दलहनी फसल नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें मूंग, ठीक, मूंग इसमें आयोग ने माना है, मूंग आयोग ने माना है, और मूंग जायद की फसल है। ठीक, जायद की फसल है। अब ये चना है, मसूर है, ये तो अलग है। सेम की फली, सेम की फली इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, जिसको करना है आप लोग कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन ये है कि हो सकता है आयोग मान जाए तो अच्छी बात है। ठीक, तो रबी की दलहनी फसल नहीं है। तो देखिए, आरओ में जैसे पेपर हुआ था, सारे लोग जैसे पर्चा वर्चा दे के अपना निकले, उसके बाद सब इतना खुश थे कि ऐसा लगता है मानो कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। लेकिन फिर घर पहुंचते पहुंचते कोई 160 राग अलाप रहा था, कोई 150, कोई 140, 140 एक इतिहास का सबसे सरल पेपर आरओ का। लेकिन अब कहते हैं कि कितना भी सरल बनाए आयोग, लेकिन ऐसा पेपर नहीं देगा कि आप बिल्कुल एकदम उसको हलवा समझ के हलवाई बन के खा जाइए। तो ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे आंसर की आई ना, आंसर की आने के साथ साथ सबके 10-5 नंबर जब घट गए तो सब लगे रोने में। तो अगर आपका काम अगर होना है तो आपत्ति के माध्यम से होना है। अभी आपको कटाव भी बता दूंगा, और एक चीज़ और, बड़ी लंबी भर्ती है। अभी आपको इसमें जो है लगभग 500 पद दिखाई दे रहे हैं, यही पद बढ़ के लगभग पहुंच जाएंगे 800 प्लस पद हो जाएंगे इसमें। अभी तब तक बढ़ सकता है जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक इसमें संख्या बढ़ सकती है। अब ये 800 प्लस हो सकते हैं। तो कई लोग जो है, जो अपने आप को बाहर समझ रहे हैं ना, वो भी कटाव के अंदर हो जाएंगे, और कटाव और कम हो सकता है, और कम चली जाए। तो आप लोग कम से कम अपने आप को हारिएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद जो आरओ आने वाली है,
उस RO में इतना ज़्यादा परिवर्तन किया गया है, इतना ज़्यादा परिवर्तन किया गया है कि एक सीट लेना ना बहुत कठिन हो जाएगा। नौकरियां दिन पर दिन कठिन होती चली जा रही हैं, पढ़ाई महंगी होती चली जा रही, विद्यालय बंद होते चले जा रहे हैं। हो क्या रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक विद्यार्थी से न जाने आयोग क्या चाहता है, न जाने सरकार क्या चाहती है कि उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। अगर इसके बाद ARO में जो लोग होंगे उनको टाइपिंग देनी होगी, टाइपिंग के लिए हो सकता है कि अंतिम समय पर जाके कोई ना कोई बदलाव कर दिया जाए, क्योंकि बदलाव करने में तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बदलाव होता है तो लोगों को परेशानी होती है। जो परेशानी होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, वाह कितने परेशान हैं लोग। तो ठीक है, थोड़ा सा परेशानी हम लोग भी आयोग को देने वाले हैं। देखिए आगे चलते हैं। अगला है, देखिए कुछ लोग, ये हिंदी का है, कुछ लोग इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, कुछ लोग नागपुर से आए हैं। अब इसमें कुछ, ठीक, वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक, अब आयोग ने कहा कि परिमाणवाचक, परिमाण, ठीक है। अब इसमें संख्यावाचक भी कहा जा रहा है कि संख्यावाचक, ठीक। संख्यावाचक में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, और एक अनिश्चित संख्यावाचक। और परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक जो लोग संख्यावाचक कह रहे हैं, तो परिमाणवाचक को हटाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोग आपत्ति, जिसने संख्यावाचक पे मार दिया है वो आपत्ति करना चाहे तो कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। कुछ लोग नागपुर से आए हैं, पता नहीं कितने लोग आए हैं, ये पता ही नहीं कि भैया कितने लोग, कुछ आ गए हैं, ठीक। तो RO ARO बड़ी ही प्रतीक्षित, बहुप्रतीक्षित ये परीक्षा थी, लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे। एक बार इसका पेपर भी लीक हो चुका है, ये फिर री एग्जाम हुआ, री एग्जाम, और री एग्जाम भी क्या जबरदस्त हुआ है, जबरदस्त। री एग्जाम में लगभग 58% लोगों ने परीक्षा ही छोड़ दी। नौकरी की इतनी कमी है अपने देश में, लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब सरकारी नौकरी में क्या है कि सरकारी नौकरी गिनी हुई संख्या में है, लेकिन आबादी दिन का दिन बढ़ रही है, नौकरी भी कम की जा रही, नौकरियों के भी दायरे घटाए जा रहे हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, नौकरी के लिए लोग आवेदन तो करते हैं, लेकिन उसके लिए परेशान कोई नहीं होना चाहता, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। गया तो गया, नहीं तो गया तो नहीं गया। अब बताइए 6-6 लाख लोग फॉर्म भरने के बाद उसको यूं ही जाने दे रहे हैं, कम से कम अपीयर तो हो जाएं। अच्छा एक बात तो और है, मैंने ये नोटिस किया है, जो व्यक्ति कुछ तैयारी नहीं करता, अगर गलती से उसने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद तो वो जाएगा ज़रूर, वो एग्ज़ाम ज़रूर देगा। हाँ, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो तैयारी वाले होते हैं, वो बड़े इस मामले में थोड़ा सा वो छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको एग्ज़ाम देने का शौक़ होता है, तो शौक़ पालना पड़ेगा। हम लोगों को भी शौक़ सबको पालना चाहिए, ज़रूरी है। चलिए अब देखिए मेंस में कई लोग आएंगे, ठीक है। और अगर मेंस में आप लोग आ रहे हैं
तो हमारा RO ARO संपूर्ण हिंदी और निबंध के बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको जानकारी प्लस तैयारी दोनों का लाभ मिलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से भी मेंस मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी और इसमें हिंदी और निबंध की सुनियोजित तैयारी करवाई जाएगी। हिंदी और निबंध, हिंदी में सारी चीज़, चाहे पत्र लेखन हो, जितने भी पत्र लेखन के प्रकार हैं सारे आपको यहीं पे करवाए जाएंगे। निबंध लेखन में पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट आधारित निबंध बता दिया जाएगा कि सीधा सीधा जाइए, आप रट के चले जाइए, लिख के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं। आप केवल जो निबंध बताए जाएं, कुछ निबंध बताए जाएंगे, उनको आप पढ़िए और फिर उसके बाद जाइए सीधा ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्योंकि जब मेंस दिया था मैंने तो उतना मेहनत जो है, कई बार मेंस लिखा हूँ मैं RO ARO का, तो इतना तो अनुभव है ही है कि जितना आंकड़ा लगाता हूँ उतना सब सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो प्रॉम्प्ट के आधार पर होगा, ठीक है, हमारा बैच। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये आपको हम पहले से बता दे रहे हैं। देखिए, संपूर्ण हिंदी का जो भी पाठ्यक्रम होगा और लेखन कार्य जो होगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्राप्त होंगी। PDF और क्लास, लाइव क्लास प्लस PDF, निबंध लेखन प्रॉम्प्ट के आधार पर, जिसमें आप केवल पढ़ के जाइए, लिख के चले आइए, ठीक। क्योंकि आपको मेंस में तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें GS भी आता है, GS की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जिसने वास्तव में क्या है, GS में जिसने अच्छे से खींच लिया ना, वो RO बन जाता है। GS और हिंदी का एक पेपर इस तरह भी आता है, बाकी लिखित परीक्षाएं होती है। तो GS में जिसने बढ़िया कमांड कर लिया तो उसका काम हो जाता है, ठीक है। फिर हिंदी आलेखन का प्रैक्टिस तो वो तो होगा ही है। सबकी PDF, ये सारी चीज़ जो है PDF में आपको मिलेंगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो तैयारी आपकी बहुत आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जुड़ सकते हैं @विकास सिविल एकेडमी। और आप हमारे दक्षिणा बैच से जुड़ सकते हैं, ये हमारा दक्षिणा बैच है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। तो आप जो है इसको गूगल प्ले स्टोर से, विकास सिविल एकेडमी का हमारा ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें मेंस का RO ARO मेंस का दक्षिणा बैच आपको मिलेगा, ठीक है। ये बैच बहुत ही सस्ता है, सब लोग आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। ये मात्र 151 रुपये में आपको मिल जाएगा। मेंस की तैयारी आराम से कीजिए, ठीक है। जिनके कम नंबर हैं वो भी इस फीस में आराम से कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए वो अपनी तैयारी और अपना गट्स बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग पहले ये जो मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी वाला जो बैच है इसको फ्री में करना चाहते थे, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि संसाधनों के लिए भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मिले, इसलिए जो है ये मात्र एक दक्षिणा मात्र है, इसलिए इसको हमने जो है दक्षिणा बैच कहा है। तो इसमें हमारे 2-3 लोग हैं जो लोग मेंस कई बार दे चुके हैं, हम लोग देते ही रहते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे जो है आप लोग जैसा भी हो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं,
और एक बार फिर से आप लोगों को जो है मैं कहना चाहता हूँ कि आपके नंबर अगर कम हैं तो आप परेशान मत होइए, किसी तरह से परेशान मत होइए, कट ऑफ कम से कम जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।